हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th में वो है मिरर फार्मूला। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म किए थे एट अ डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करके तब इमेज फॉर्म किए थे और ये देखे थे कि इसकी नेचर कैसे है, कैसे हो रही है, साइज क्या है। ठीक ना। ओके, तो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं श्योर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की बटन पुश कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए देखिए मिरर फार्मूला इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से 10th क्लास में इस फार्मूले से काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये देखिए मिरर फार्मूला है क्या। मिरर फार्मूला का मतलब ये हो गया यानी F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये आपका मिरर फार्मूला। अब रही बात मिरर फार्मूला यानी ये सब है क्या। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान लेंगे कि ये F क्या है। F फोकल लेंथ होता है, ठीक ना। V क्या है, इमेज की डिस्टेंस। U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका कोई मिरर है, ठीक ना। कॉनकेव मिरर ले लीजिए। कॉनकेव मिरर ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये पोल हो गया। ठीक है, अब हम बात करें इस F की। वह F क्या है, तो F फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ जैसे ही आपका क्या फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। तो ये फोकस और ये ठीक है पोल के बीच की ही डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस और प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है ये चीज़, ये क्या हो गई, फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, द लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद दूसरी मीनिंग इसमें आती है V क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस अगर हम लोग इसे डिफाइन करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द इमेज इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, और इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, V से। यानी इस पोल से जैसे यहाँ कहीं इमेज आकर के ठीक ना A', B' बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो इमेज डिस्टेंस हो गई V। ठीक, अब इसके बाद आता है U क्या है, U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। फिर वही बात, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड U। यानी इस पोल से जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट AB प्लेस्ड कर दी गई है यहाँ से, और इस पोल के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इसी के बेसिस पे हम लोग मिरर फार्मूला ठीक है नोट कर लेते हैं नोट कॉपी में। मिरर फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे यहाँ से द रिलेशन बिटवीन U, V and F। The relation between U, V and F are known as mirror formula। are known as mirror formula। अब मैंने आपको बताया F क्या है, फोकल लेंथ है। U क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। B क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। आपसे कोई पूछे इसकी डेफिनेशन लिखिए UVF,
तो u की डेफिनीशन आप कहोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको डिफाइन कैसे करोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या कहोगे, इमेज डिस्टेंस, इसको डिफाइन कैसे करोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ इमेज इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। आप कैसे डिफाइन करोगे, द डिस्टेंस फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज बोलो फोकल लेंथ, f इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक, तो u v f हो गया। अब इसमें रिलेशन निकालते हैं। इसके पहले एक चीज़ और जान लो, ये f इक्वल टू होता है r/2, ये चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। तो ये फोकल लेंथ, ये चीज़, तो यहाँ से f इक्वल टू r/2 भी हो जाता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला हो जाएगा f इक्वल टू r/2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ये डेफिनीशन यानी ये रिलेशन दोनों तीनों में, अब हैंस या देयरफॉर दैट इज वी कैन राइट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला। ये आपका मिरर फार्मूला हो गया ये चीज़, वेर u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, b इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, और f इक्वल टू फोकल लेंथ हो गया। b इक्वल टू, फिर से u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, b इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल लेंथ। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक होता है वो क्या है, मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखो बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसे डिफाइन कैसे करोगे। मैग्नीफिकेशन का मतलब हो गया रेशियो, किसका रेशियो, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों का रेशियो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, द लीनियर मैग्नीफिकेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। किस तरीके से, मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन may be defined as the ratio of image distance to the ratio of ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब इसका फार्मूला क्या लिख सकते हो, लीनियर मैग्नीफिकेशन इसको स्मॉल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा देयरफॉर m इक्वल टू, आप देखो इमेज डिस्टेंस अभी आपको बताए हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, तो मिरर में मैग्नीफिकेशन ये चीज़ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे m इक्वल टू माइनस v/u, और इसी को हाइट के फॉर्म में लें तो यहाँ हो जाएगा h'/h, वेर h' क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, एंड h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ से कंसीडर कर लें वेर
वेयर एच डैश इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो एम इक्वल टू माइनस बी अपान यू इक्वल टू एच डैश अपान एच, वेयर एच डैश हाइट ऑफ द इमेज एंड एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मिल गया हमको। ठीक है, मैग्निफिकेशन मिल गया, ठीक ना, मिरर फार्मूला मिल गया, मैग्निफिकेशन मिल गया। अब उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, एप्लीकेशन यानी यूजेस, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए देखिए कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लें, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ पे कॉनकेव मिरर के बहुत सारे यूज हैं, ठीक ना। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पहला व्हीकल में यूज किया जाता लाइट, ठीक है, इसमें लाइट टेबल में यूज किया जाता है। फिर किस में यूज किया जाता है, लैंप में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, ठीक ना। तो आप कह सकते हो यहाँ से इन व्हीकल्स, ठीक है, सोलर कुकर, सर्च लाइट, ठीक है, सोलर कुकर, सर्च लाइट, व्हीकल्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं, ऐसी थिंग्स, ठीक ना। उसके बाद डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, टेलीस्कोप में भी इसका यूज होता है, डॉक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। ये उसके बाद किस में यूज होता है, टेलीस्कोप में भी यूज होता है, ठीक ना, इसका टेलीस्कोप में भी यूज होगा, टेलीस्कोप ETC। बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट है जहां कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और बीम ऑफ लाइट को, रे ऑफ लाइट को आइटा पॉइंट पे मीट करता है, और जब एक ही बिंदु पे फोकस करेगा तो वहाँ की ऑब्जेक्ट क्लियरली हम लोग को दिखाई पड़ती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है इन सारे ऑपरेटर्सों में, ऑब्जेक्ट्स में। उसके बाद फिर अगला है क्या, अगला है आपका जो यूज ऑफ कॉनकेव हो गया। सेकंड आपका है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे करते हैं, ठीक ना। जैसे रिफ्लेक्टर्स के रूप में करते हैं, कहाँ पे, स्ट्रीट में, गलियों में, लैंप में, ठीक ना, लैंप में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लैंप में यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट, गली में इसका यूज करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स में, स्ट्रीट्स में, और कहाँ यूज करते हैं, लैंप में यूज करेंगे, ड्राइवर मिरर इसे बोलते हैं, ठीक ना, ड्राइवर मिरर, ठीक है। टॉर्च में यूज करेंगे, कार में यूज करते हैं, ठीक है, स्कूटर्स में यूज करते हैं, और किस में करेंगे, बोलो, ट्रक में भी यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, इसे ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या है, और ड्राइवर मिरर के नाम से जानते हैं, ड्राइवर मिरर, ठीक है। ये हो गया इतना पॉइंट, ठीक ना।
उसके बाद फिर कहाँ स्कूटर्स में यूज करेंगे, स्कूटर्स में लुकिंग फॉर ट्रैफिक, ठीक ना, स्कूटर्स में, स्कूटर्स, इन स्कूटर्स फॉर लुकिंग ट्रैफिक, ठीक है। ऐसे डिफरेंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे कॉनकेव मिरर का भी यूज होता है, ठीक है। तो ओके बेटा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मिरर फार्मूले पर न्यूमेरिकल। अब हम लोग मिरर फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी 1/f = 1/u 1/v + 1/u, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। थैंक यू।